हेलो दोस्तों, ओंगे की देसुका यानी कैसे हैं आप? मेरा जापानीज में वेलकम करने का राज है जापान, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड, रोबोट्स, हाईटेक लाइफ, हाई क्लास और हैवी इकोनॉमी का वर्ल्ड है। पूर्वी एशिया महाद्वीप में उत्तर पश्चिम महासागर में स्थित ये एक द्वीप देश है जिसकी खूबसूरती और विकास की 100+ स्पीड यहाँ के कुछ खास शहरों में बसी है, जिनमें से टॉप 5 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं वो शहर और क्यों खास है, वो कौन सी बात है जो इन्हें स्पेशल बनाती है, चलिए समझते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। टोक्यो। दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी। वहीं ग्रेटर टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। टोक्यो को पहले ईदो के नाम से जाना जाता था और आज ये शहर जापान की इकोनॉमी का चार्जर है, जिसके कनेक्ट होते ही जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ने लगती है। साल 2021 में $1.04 ट्रिलियन जीडीपी के साथ टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी बेस्ड अर्थव्यवस्था था और आज भी जापान के लगभग 20.7% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। यहाँ गैजेट लवर्स के लिए काफी कुछ है। रोबोट्स को आपने अक्सर साइंस लैब या फिर टीवी पर देखा होगा, पर टोक्यो एक ऐसा शहर है जहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करने के लिए रोबोट्स को लगाया गया है। इस शहर के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में टॉप रैंकिंग के लिए जाने जाते हैं। 2194 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटे इस शहर में 3,70,76,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 6,363 लोगों के साथ टोक्यो में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। यहाँ फैशन से लेकर खाने तक के ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं ऊंची ऊंची इमारतों में पूरे शहर का दिलकश नजारा भी देखा जा सकता है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में शामिल किया जा सकता है, जहाँ से रात की चांदनी के बीच टोक्यो की टिमटिमाती लाइट्स को देखने का मजा ही अलग है। टोक्यो दोस्तों ओलंपिक की मेजबानी भी कर चुका है साल 2020 में। इसके बाद से ही टोक्यो की बातें दुनिया भर में तेजी से हो गई, जिसका असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा, जो आज रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है। हालांकि इसका एक मेन रीजन टोक्यो की कल्चर फेस्ट का भी है, जैसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, असाकुसा सांबा कार्निवल, सुमिदागावा आतिशबाजी महोत्सव। टोक्यो जितना मॉडर्न है उतना ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ा है। मीजी जिंगू मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो एक शांत, सुंदर और नेचर के करीब जगह है। वहीं सेंसोजी मंदिर, टोक्यो टावर, इंपीरियल पैलेस और उएनो पार्क जैसी कई जगह हैं जो टोक्यो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट इज क्योटो। क्योटो को जापान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। ये असंख्य मंदिर, तीर्थ स्थलों और पारंपरिक जापानी संस्कृति के संरक्षण का केंद्र है। आज बेशक जापान की राजधानी का मुकुट टोक्यो के सर पर सजा हो, लेकिन कभी ये दर्जा क्योटो के पास भी होता था। 794 से लेकर 1868 तक क्योटो ही जापान की राजधानी रहा। सैकड़ों सालों तक राजनीतिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक केंद्र रहे क्योटो को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी नुकसान पहुंचा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने क्योटो को भी परमाणु बम दागने के लिए टारगेट किया था, लेकिन अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी एल स्टिम्सन क्योटो पहुंचे तो उन्हें इसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता के बारे में पता चला। इसीलिए उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को क्योटो को लिस्ट से हटाने के लिए मनाया, वरना क्योटो आज किसी बेजान शहर की तरह पड़ा होता या फिर उतना विकसित नहीं होता जितना कि पिछले कुछ दशकों में हुआ। क्योटो को आज जापान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और ये पूरी 17 यूनेस्को साइट्स का घर है। और इस बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योटो कितना सुंदर होगा। कहते भी है कि अगर आपके पास जापान में घूमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है तो क्योटो ही जाए। इस शहर में 2000 से भी ज्यादा मंदिर और तीर्थ स्थल है, जिनकी पवित्रता और वास्तुकला की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती है। यही रीजन है जो क्योटो जापान का आध्यात्मिक केंद्र है। हालांकि आध्यात्म के अलावा खास क्योटो में लोगों की कमाई का जरिया भी है। यहाँ कमाल के कलाकार लोग रहते हैं जो वेस्ट से भी ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं कि उन्हें देखते हुए नजर नहीं थकेगी। किमोनो दोस्तों जापान की पारंपरिक ड्रेस है, जिसे क्योटो में अक्सर लोग पहनकर बाहर निकलते हैं। शहर में हिगाशियामा और अराशियामा की पहाड़ियों पर बने मंदिरों को बेहद सुंदर और मन को शांति प्रदान करने वाले माने जाते हैं। क्योटो को जापान में रहने के लिए भी सबसे बेस्ट शहर माना जाता है, जहाँ 14,63,000 प्लस की पॉपुलेशन में भीड़ भाड़ की समस्या होती है। लेकिन क्योटो की हसीन वादियों के सामने ये समस्या कुछ नहीं, खासकर मार्च अप्रैल के महीनों में, जब क्योटो में चेरी ब्लॉसम के पेड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ओसाका। तीसरे नंबर पर है ओसाका, जिसे जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसे जापान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी माना जाता है। ये जापान के सबसे
बड़े पोर्ट और कई जापानी निर्माताओं का घर है। ओसाका जापान के कंसाई रीजन में स्थित है और ओसाका प्रोविंस की राजधानी है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा गया है क्योंकि ये एक फाइनेंस सेंटर है जहां ओसाका एक्सचेंज और पैनासोनिक, शार्प जैसे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स का हेडक्वार्टर है। इस शहर में जापानी के साथ साथ ओसाका बेन भाषा बोली जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग ओसाका बेन ही बोलते हैं जो जापानी से बिल्कुल अलग है। इसलिए ओसाका वासियों से कम्युनिकेट करना कई बार टूरिस्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। वैसे दोस्तों, भाषा बेशक समझ न आए लेकिन यहाँ लोगों की बोली मीठी बड़ी होती है। यहाँ किसी से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो उनका सगे वाला हो। मिलनसार लोगों के साथ साथ ओसाका स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। इसे जापान में किचन ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ ताकोयाकी जैसी अनोखी डिश मिलती है जिसे ऑक्टोपस फ्राइड करके बनाया जाता है। ओकोनोमियाकी जो एक तरह का पैनकेक है, कशिकात्स जैसे तमाम लजीज लाजवाब डिशेस मिलती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर तो ओसाका में चिकन, मटन, फिश समेत तमाम सी फूड का जायका ले सकते हैं और वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ काफी कुछ है, खासकर नूडल्स और टोफू। ओसाका में दोस्तों वो सब कुछ अवेलेबल है जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है, विशेषकर डोटोनबोरी जहाँ का कल्चर आपको खूब पसंद आएगा क्योंकि यहाँ ढेरों कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स और बार्स बने हुए हैं। और अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आपको ओसाका के शिनसाईबाशी जरूर जाना चाहिए जहाँ कई डिपार्टमेंटल के स्टोर और मॉल्स बने हुए हैं। दोस्तों, ओसाका में और भी कई बेहतरीन जगह हैं जैसे कि ओसाका कैसल जिसे पहली बार 1583 में बनाया गया और ये ओसाका में आकर्षण का केंद्र की तरह काम करता है। इस महल की ऊंचाई करीब 58 मीटर है। इसके अलावा ओसाका में आप ओसाका एक्वेरियम, कायुकान, डोटोनबोरी, सुतेनकाकु, तेनोजी पार्क, अबेनो हारुकास और शितेन्नोजी जैसी और भी कई जगह हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योकोहामा। अगला शहर है योकोहामा जो टोक्यो शहरी क्षेत्र में स्थित है और जापान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। योकोहामा क्वालिटी से भरपूर लाइफ और संस्कृति के लिए जाना जाता है। शहर में 35,74,000 के लगभग लोग रहते हैं। सी लेवल से 5 मीटर की ऊंचाई रखने वाले इस शहर को 18 वार्डों में डिवाइड किया गया है। योकोहामा का मतलब होता है समंदर के किनारे और अपने नाम की तरह ये शहर स्पेशली पोर्ट सिटी के रूप में फेमस है। इसे जापान में कोस्टल शहर भी कहा जाता है जो टोक्यो के साउथ में स्थित है, जहाँ से जापान की चीजें दुनिया के कोनों कोनों में पहुँचती है और वहाँ से जापान में भी आती है। जापान में जितने भी शहर इकोनॉमिकली रफ्तार पकड़ रहे हैं उनमें योकोहामा का नाम भी शामिल है। यहाँ मेनली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विस सेक्टर एक्टिव है। ये शहर प्रशांत तट के नजदीक होने के चलते वैश्विक व्यापार में अच्छी पकड़ बना चुका है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेस्ट सिटी है। इस शहर में मौजूदा योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी योकोहामा इंडिया भारत में टायर बनाने का काम करती है जो आज पूरे भारत में अलग अलग व्हीकल्स को दौड़ा रही है। इस चलते फिरते शहर में अगर शानदार सी ट्रिप चाहिए तो लिस्ट में सबसे पहले ऐड होना चाहिए मिनाटो मिराई 21 जो योकोहामा का सबसे मॉडर्न क्षेत्र है। यहाँ योकोहामा लैंडमार्क टावर, योकोहामा मरीन टावर और कई सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जो भारी भरकम डिस्काउंट पर शॉपिंग करने की आजादी देते हैं। योकोहामा चाइना टाउन की भी बात ही निराली है। इसे जापान में सबसे बड़ा चाइना टाउन माना जाता है जहाँ चीनी भोजन का स्वाद लिया जा सकता है। यामाशिता पार्क योकोहामा बे के किनारे पर बना एक सुंदर पार्क है जो मन को सुकून और शांति से भर देने का काम करता है। और अगर मन चंचल हुआ तो यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज की भी सुविधा है। इसी तरह मोटोमाची शॉपिंग स्ट्रीट, शिन योकोहामा रैमेन म्यूजियम, योकोहामा स्टेडियम जैसी और भी कई जगह हैं जो शहर को पर्यटन के लिहाज से ऊपर उठाती है। हालांकि ये जिम्मेदारी यहाँ के जायकेदार चटकारेदार खाने ने भी आधी बांट रखी है। इकेई रेमन, ग्युनाबे जैसी कई डिशेस हैं जिनके नाम भले ही भूल जाए पर स्वाद नहीं कभी भुलाया जा सकता। तभी तो इसे जापान के सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डेस्टिनेशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज नागोया। नागोया शहर का नाम हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन इसे जापान में सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है जहाँ सुरक्षा भी है और सफाई भी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तड़का भी। ये शहर जापान का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है जहाँ 21,91,000 से भी ज्यादा लोगों की मौज मस्ती, चहलकदमी कभी बोरियत महसूस ही नहीं होने देती। शहर में हर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 7,140 से भी ज्यादा लोग घूमते हैं। इसलिए अक्सर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार हरी बत्ती के इंतजार में कई किलोमीटर तक खड़ी रहती है। और इसके बाद भी नागोया में पॉल्यूशन भारत की राजधानी दिल्ली से कई गुना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागोया जापान का वेल प्लेन्ड शहर है जहाँ हाईवेज, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी और लोगों के लिए फुटपाथ तक को हर चीज जांच परखने के बाद डिजाइन किया गया है। नागोया जापान का एक प्रमुख बंदरगाह और ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र भी है। टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी, माज्दा और निशान जैसी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऑफिस और कारखाने नागोया में सेटल है। शहर में ऑटोमोटिव रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी है जहां इंडस्ट्री को और बढ़ाने की कोशिश हर वक्त की जाती है। ये जापान की इकोनॉमी में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, फिर चाहे कंट्रीब्यूट इंडस्ट्री के जरिए हो या फिर टूरिज्म के जरिए। नागोया कैसल यहाँ देखने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है, जो शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक भी है और एक ऐतिहासिक महल भी, जिसकी वास्तुकला में डूबने का मतलब है बाहर आने के चांसेस 90%
50% तक कम हो जाना, क्योंकि ये वाकया बहुत सुंदर है। नागोया सिटी ऑफ म्यूजियम में कला के अद्भुत नमूनों को देखा जा सकता है। ओसू शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट खास तौर से शॉपिंग लवर्स के लिए है और अत्सुता तीर्थ अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए। इसे जापान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी माना जाता है, जो फेमस है अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए। लेकिन इससे पहले जापान जाना होगा और इसके लिए आपको वीजा की जरूरत होगी। सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर मुश्किल से 30 दिनों में आपको इस देश का वीजा मिल जाएगा और फिर आप जा सकते हैं जापान। पर याद रखें, ये एक महंगा देश है जहाँ शहर भी काफी महंगे ही हैं, इसलिए बजट को जितना हैवी बनाया जाए उतना अच्छा है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।